फालतू के काम करवा लो। टीचर्स क्या कर रहे हैं? तेरा काम है क्या? गलत गलत पे आवाज उठाना, फालतू की नोटंगी नहीं। अरे गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया। जवाब दे, जवाब दे। अब भागेगा नहीं, जवाब दे के जा। जवाब मोगली की तरह हो गया तू, जब जवाब देने की बारी आती भाग जाता है? अब स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं। हम लोग भी आके। ये वो मैडम हैं जो अपने न्यूज चैनल के ऊपर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़े एक बात नहीं कर सकती हैं, और टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के भी कोई न्यूज नहीं सही से बता सकती। यार अब तो मुझे पक्का यकीन हो चुका है, जो ये गोदी मीडिया है ये जरूर दलाली करती है। ये एक ही पार्टी की चाटनी लग रही है। अभी इसको देखो, इसको एग्जाम लीक के ऊपर बोलना था, जो इतने पेड़ कट रहे हैं उसके ऊपर बोलना था, लेकिन ये उन सब चीज़ों को इग्नोर करके जो टीचर्स नीट एग्जाम के लीक के ऊपर आवाज़ उठा रहे थे, जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उन्हीं को ही यूट्यूबर स्टार बोलने लग रही है। उनके ऊपर ही सवाल उठा दिए, उन्हीं को कोचिंग माफिया बता दिया कि ये तो बच्चों से ज्यादा फीस वसूलते हैं। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्राफ्स लिखते हैं, और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहाँ पर जो आता है वो बोलते हैं, और उसके दम पर फिर वो। अब अंजना कश्यप के ये बोलने के बाद जितने भी ऑनलाइन टीचर हैं, जितने भी ऑनलाइन टीचर पढ़ाया करते थे यूट्यूब्स वगैरह पे, वो सब अंजना कश्यप को ही एक्सपोज करने लग गए, गोदी मीडिया को एक्सपोज करने लग रहे हैं। फेक खबरें चलाती हो तुम। तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं। पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही, अब कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। चाहे से इंस्टाग्राम लो, यूट्यूब लो, सब पे ही बस ओनली टीचर्स की वीडियो आ रही है गोदी मीडिया को एक्सपोज करते हुए। मैं तो गोदी मीडिया से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, तुमने हर किसी से पंगा ले लिया, लेकिन टीचर से पंगा नहीं लेना था। उन्होंने तुम्हारी पूरी काली बाजारी खोल के रख दी। सुनिए भाई का, एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। खड़े खड़े खरीद लेगा। दादी प्रधानमंत्री थी, बाप प्रधानमंत्री था, अभी भी विपक्ष में बैठा है 100 सांसद लेकर के। तुम जिस दिन रोड पे उतर जाओगे, लोग वोट देना तो छोड़ो, तुम्हारा कोट छीन लेंगे। भाग्य तो यही है कि इस देश की मीडिया ने विपक्ष को दुश्मन बना दिया। पहले इनको उखाड़ के फेंकना है। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। इन्होंने भगवान बना दिया देश के सत्ताधारी लोगों को। ये देश के सबसे बड़े देशद्रोही है आजकल के पत्रकार। इतना तुम्हें जब तक ये देश को जला ना देंगे सब इन चोटों को शर्म, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। और हम अभी भी मीडिया वाले को समझा रहे हैं, देश में जेनजी जिस दिन उठेगा वो किसी नेता को नहीं पीटेगा, भारत का जेनजी मीडिया के पत्रकारों को पीटेगा। ये आप पता नहीं। अच्छा, उससे अच्छे तो ये स्वतंत्र पत्रकार है, सब स्वतंत्र पत्रकारों से जाते हैं। फेक खबरें चलाती हो तुम। तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं। जब सारे टीचरों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई तो ये बाद में ट्वीट करते हुए कहती है कि मैं तो बच्चों की तरफ से बोलने लग रही हूँ। ये जो टीचर है इनका कोचिंग सेंटर बंद करवाना चाहती हूँ, यानी कि खुद को महान बताने लग रही है कि बच्चों की आवाज़ उठाने लग रही है। इतना तो सब बच्चों को पता है, जब आवाज़ उठानी थी तो इनमें से किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, सभी टीचरों ने आवाज़ उठाई थी वहाँ पर जब। और अब आई है ये स्टूडेंट का मसीहा बनकर आवाज़ उठाने के लिए। भाई यार, खान सर ने, अभिनव मैथ वाले सर ने, और भी ना जाने कितने बड़े बड़े टीचरों ने गोदी मीडिया की पोल खोल दिया है। आप एक एक करके सारी वीडियो देखो। आप सब चीजों के सॉल्यूशन में पहला तो यही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नहीं रहे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये आदमी अब शिक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेगा। उसके बाद एक एक करके बिहार का शिक्षा मंत्री, यूपी का शिक्षा मंत्री, सारे शिक्षा मंत्रियों को धावा बोला जाए कि ये कोई एक नहीं रहेगा। शिक्षा मंत्री की कंडीशन होगी कि वो शिक्षित हो, स्वास्थ्य मंत्री की कंडीशन होगी कि वो डॉक्टर, और ये हमें सरकार से किसी भी हाल में करा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, रोड पे उतरना पड़े, लाठियां डंडा खाने पड़े, जेल जाना पड़े, कुछ भी करेंगे, गोली खानी पड़े वो भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये सोच के ही अब घर से निकलेंगे कि देश बदलना है। झूठे सपने में नहीं जीना कि 2047 में विकसित भारत हो, नहीं जीना इस सपने। वो तो आपने 2014 में भी हमें बहुत सपने दिखाए थे, एक भी पूरा नहीं। बता दूं, उर्फी जावेद को देश की कई बड़ी हीरोइनों से ज्यादा लोग जानते हैं। विक्की कौशल से ज्यादा दीपक कलाल को लोग जानते हैं। इसका क्या मतलब है? फॉलोअर्स बताएंगे कौन अच्छा है?
और ये ताकत बता रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये तो भगवान कर रही है कि जिनके ये तो हमारे देश के लिए जिम्मेदारी है। और उसके बाद आप आ जाइए प्रोबोवो सुबियांतो जो कि इंडोनेशियन हेड है, उनके 1.5 करोड़ है। मुझे लगता है अगर आप ये 3 सोचिए ये महिला पूरे दिन सिर्फ यही हिसाब किताब लगाती है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को बढ़ा चढ़ा के बताना है, बस एक ही काम। कहां से देखें कि ज्यादा है प्रधानमंत्री, कहां से देखे जाता है। अगर मैं बता रहा हूं, अगर मेरे प्रधानमंत्री के फॉलोअर कम होते और इनके ज्यादा होते तो पता ये कैसे बता रही होती, मैं आपको बताता हूं। आप देखिए इनके फॉलोअर 20 करोड़, इनके 10, मेरे प्रधानमंत्री के सिर्फ 1.5। लेकिन मैं आपको बता दूं ये ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है। हमारे प्रधानमंत्री का फॉलोअर नहीं बता पाएंगे, तब ये बोल रहे हैं फॉलोअर से कुछ नहीं होता। हमारे प्रधानमंत्री एक्टिव नहीं रहते, वो नहीं देश के युवा को इन्वॉल्व करते हैं कि मुझे फॉलो करिए। दिस इज मैनिपुलेशन और दिस इज छल, ये छल है सब। रिक्वेस्ट करता हूं इस देश के सभी विपक्ष के नेताओं से, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, और भी जितने जिनके नाम भी मेरे दिमाग में ना आ रहे हो, महाराष्ट्र से कौन है, कि आप सबको सच में देश की अगर चिंता है तो इस वक्त इन युवाओं का साथ दीजिए और सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट मत करिए, सीधे सरकार से संवाद कीजिए, सीधे सरकार से संवाद। मुझे आज बड़ा खराब लगा जब शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी तो फ्रस्ट्रेट हैं, चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए ये सब मुद्दे उठा रहे हैं। शर्म नहीं आई तुम्हें? जब पूरा देश पेपर लीक पे तुम्हारी तरफ दुश्मन की दृष्टि से देख रहा हो, तुम उस वक्त भी ऐसी बयानबाजी कर लेते हो। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आगे। देखिए आप 2024-25 में इतने स्टार्टअप बंद हो गए, कोई नहीं बात कर रहा कि भारत सरकार की ऐसी क्या नीतियां हैं जिसके चलते स्टार्टअप बंद हो जाए। संकट में एडटेक कंपनियों का हाल देख लीजिए, बाईजूस, पिलीडॉर्निंग, वेदांतु, अनअकैडमी, इनकी क्या हालत हुई। स्टार्टअप बूम से स्टार्टअप ब्रेकडाउन तक का सफर देख लीजिए। मैं भी प्रधानमंत्री जी को एक वीडियो में कहते हुए सुन रहा था, अब ये वो दौर नहीं रहा जहां लड़कियों के लिए सरकारी दवा ढूंढा जाता है, अब ये वो दौर है जहां स्टार्टअप पे स्टार्टअप हो रहे हैं। उछल उछल के बता रहे हैं ये हालत है स्टार्टअप की। और सरकारी नौकरी क्या करे आदमी, और कल ने 12,000 इंडियन कर्मचारियों की छुट्टी कर दी एक दिन में, ये हालत है। टीसीएस ने 23,000 की छुट्टी कर दी। हर जगह से छुट्टी हो रही हो, आदमी किस तरफ देखे। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। बच्चों को शिक्षा मिले, नौजवान को रोजगार का अवसर मिले। क्या 21वीं सदी के हिंदुस्तान इतना नहीं मांग सकता क्या? पेपर लीक माफिया से बचाने के लिए कांग्रेस को हटाना ही होगा। और बस हटा दिया हमने। यही तो बातें थी 2014 की, जिन पे हम भावुक होकर यकीन कर बैठे थे कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है। हमें क्या पता था कि ये पेपर लीक उद्योग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। जहां पहले गिने चुने एग्जाम लीक होते थे, इस दौर में हर एग्जाम लीक होगा। कोई एजेंसी, कोई आयोग, कोई सरकार विद्यार्थियों पे कोई रहम नहीं करेगी और हर एंगल से उसे लूटा जाएगा। आवाज उठाने के लिए मीडिया की आवाज मर चुकी होगी और हम जैसे शिक्षकों को आके हर रोज ये चिल्लाना पड़ेगा कि आज नीट का पेपर लीक हो गया है, कल एसएससी का पेपर नहीं हो पा रहा है, आज सीयूईटी की परीक्षा नहीं हो पाई, यूपीएससी उलूल जुलूल सवाल पूछ के बच्चों के साथ अत्याचार कर रहा है। यही दौर तो है, इसी दौर का तो इंतजार था। इन्हीं बातों में तो हम आए थे कि प्रधानमंत्री उस दौर में महंगाई का मां नहीं बोल रहा था। और अब क्या हो रहा है? हे गोदी मीडिया, देश में इतनी गरीबी है, पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार सवाल क्यों नहीं पूछता? तू सवाल पूछने के नाम पे मुंह फेर लगा इधर। सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछता है? बस गोदी में बिठवा लो, तेरे को चीज खिलवा लो पॉकेट मनी की। आवाज उठाने के नाम पे तू चुप हो जाता है और चीज खाने सबसे पहले आ जाएगा, है ना? बस फालतू के काम करवा लो। टीचर्स क्या कर रहे हैं? तेरा काम है क्या? गलत पे आवाज उठाना, फालतू की नोटंगी नहीं। अरे गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया जवाब दे। अब भागेगा नहीं, जवाब दे के जा। जवाब मोगली की तरह हो गया तू, जब जवाब देने की बारी आती भाग जाता है? अब अगर मोदी राहुल से आगे बढ़ के देखूं तो एक नेता की रैली होती है, पुलिस प्रशासन से कहा था जिम्मेदारी संभालो। मजाल है कोई आदमी अंदर घुस जाए, सवाल ही नहीं उठता। लाखों भीड़ आती है और एक हफ्ते में ऑर्गेनाइज होता है, सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाता है, ये कह दिया जाता है सीआरपीएफ 2 महीने तक रहेगी। हाँ,
लेकिन पेपर, मैं वही फिर से कह रहा हूं कि शिक्षा प्रायोरिटी में ही नहीं। तो इसका मतलब फिर यही है कि अगर 10 साल में 90 पेपर लीक हो गए, 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए, तो वो आपकी वो प्रायोरिटी नहीं है जो शायद किसी नेता की सिक्योरिटी प्रायोरिटी है। बिल्कुल। देश का भविष्य आपके लिए वो प्राथमिकता में आ ही नहीं रहा। नहीं ना, और फिर आप कह रहे हो कि हम विकसित भारत बन जाएंगे। कैसे बन जाओगे? आप तो बेरोजगार भारत बना दोगे। अभी एनटीए को गरिया रहे थे लोग, एनटीए का एक अफसर है, वो कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन बाहर आ गए हैं। ये अगर हॉस्पिटल में रहता तो कहता है मरीज मरा नहीं है, सांसें बंद हो गई हैं। पागल है सब वहां बैठा हुआ, हम क्या बोलेंगे। अभी एनटीए को गरिया, मन नहीं भरा, सीयूईटी का पेपर नाश दिया। बताइए एक बच्चे के मनोबल पर कितना बुरा असर पड़ेगा। हम लोग परेशान हो जाते हैं। और पत्रकार में कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग शिक्षक लोगों को कुछ आता नहीं, पढ़ा के पसीना से कपड़ा भीग जाता है। यहाँ पे जितना पसीना ये लोग बहाते हैं उतना साथ में हम लोग भी बहाते हैं। ये बैठ के पढ़ते हैं, हम लोग खड़ा होकर पढ़ाते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर कोई पेपर लीक कर देता है ना, बताइए कैसे बर्दाश्त। ये एसी में रहने वाले को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों का पूरा चेहरा देखिए, पढ़ते पढ़ते भीग जाते हैं पसीना से, लेकिन कोई सुनने वाला इनका नहीं है। प्रधानमंत्री जो परीक्षाओं पे चर्चा करता है, वो परीक्षा पेपर लीक पे चुप हो जाता है। जिस दौर में 22 लाख नीट का बच्चा तड़प रहा हो, मेरा प्रधानमंत्री दूसरे देश की महिला प्रधानमंत्री को टॉफी गिफ्ट करता है। क्या सुनहरा अमृत काल है साहब। वी ऑल वेलकम दिस अमृत काल, दिस प्रोसेस ऑफ बीइंग विश्वगुरु। कितना कमाल के विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। 1980 का चाइना आज हमसे इतना आगे निकल के बैठा है। सब कुछ हमें चाइना से खरीदना पड़ रहा है। पानी हम भूटान से खरीद रहे हैं, यहाँ आ रहा है देश के, बेच हम कुछ नहीं पा रहे। जिस तरीके से हमारी पीआर भी आउटसोर्स हो रही है, उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सब कुछ आउटसोर्स हो रहा है। कमबख्त जो शर्ट मैंने पहनी है उसमें लिखा हुआ है मेड इन इजिप्ट। हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, हम काम चोर हो चुके, हम कोई काम नहीं करेंगे, हम लोगों को ठगने की प्लानिंग करेंगे। बहुत दुखद है सब कुछ, बहुत दुखद है। बच्चे मुझसे उम्मीद कर रहे हैं सर एज 1 जनवरी करा दो, मेरा बस करे मैं 1989 करा दूं। मैं कोर्ट में ऐसे करबद्ध खड़ा रहा कि बच्चों को न्याय मिले, बच्चों को न्याय मिले। खूब हड़काया गया एसएससी को, तुम गलत करती हो, तुम फला करती हो। उसके बाद हाईकोर्ट में कह दिया गया हमारे हाथ पर दे दे मांग लेना, नहीं तो जिस दिन हम इन बच्चों को बोलेंगे ना यूट्यूब का टीचर आके कि इनकी ट्विटर फीड और इंस्टाग्राम फीड में समेराना का कंटेंट भर दो, तो भागती भागती भरेंगी, रात पर नींद नहीं आती है जब पढ़ने की 5-6 गालियां मिल रही होती है तब। बहुत आसान है स्टूडियो में बैठ के टीचर का मजाक उड़ाना। हमें पता है कि हम जैसे लोग हैं जो बच्चे की फीस की चिंता कर रहे हैं, उसकी बेरोजगारी देख रहे हैं, भले ही 2 कौड़ी का ज्ञान हो हमारे पास, आवाज उठा रहे पेपर लीक पे। आपने कितनी उठा ली आवाज? तुम तो उस वक्त 2000 के नोट में तुम्हारी इस सहायिका चिप बता रही थी, झालमुड़ी पे तुम ज्ञान दे रही थी। मेलोडी क्यों मेलोडी होती है, इस पे देश का समय बर्बाद कर रही थी। बच्ची हो अभी, जिस दिन बैठ जाएंगे ना कुर्सी पे, बहस भूल जाओगी क्या होती है। 2 कौड़ी का ज्ञान है, 2 कौड़ी। अभी 8-10 शिक्षक समुदाय मिलकर अलग अलग कोर्ट में डिफेमेशन लगा देगा, भागती भागती फिरोगी। हल्के में मत लेना शिक्षकों को, और आज के बाद इस तरीके की बातें मत करना। मैं मानता हूँ डायलॉग पीछे से लिख के आया हो कि तुमको पढ़ना है, पढ़ने से पहले सोच लिया करो किसके लिए पढ़ रही हो। क्या कह रही है अंजना ओम गजेवी, जब जो 2000 के नोट में चिप खोज। अभी हुआ क्या था ना, एक बार हम अभी अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज को, 79 और 1980 के दशक में खमैनी थे वहां पर, और खोमैनी थे, और अमेरिका में विवाद हो गया। तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंजना ने करी ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखे कि भाई फिर कब्जा कर लिया क्या, तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही अब कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप में है। भाई भारत का कोई भी टीचर चाहे आज 10 बच्चों को पढ़ा रहा है या चाहे 10 लाख बच्चों को पढ़ा, क्या खुद को समाज का आईना कहता है। उनके शब्द देखिए, मुझे लगता है सवाल हमारी योग्यता का नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का होना चाहिए। तुम बोल रहे हो जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा गाड़ दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसा मिसगाइड करते हो तुम लोग। किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने की, उनका मृत्यु हो चुका है। अंजना की बच्ची कह रही है कि यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने निकले थे, और आज भी अभिनय मैथ्स ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना,
आप कहने लायक आप हो नहीं कि अगर YouTube टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे। इस निर्लज्ज महिला की वजह से पूरी मीडिया कौम की क्या है, आज धज्जियां उड़ रही हैं। वो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं, कुछ जानते हैं नहीं है, यूट्यूबर्स हैं और थोड़े से बच्चे इन्हें क्या देख लेते हैं और ये जो है आपके कुछ भी बोल देते हैं आकर के। मैडम 157 ये तुम्हारी रैंक है, ठीक है। और अगर तुम्हें कभी शक होना कि हम कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं तो सुबह 6 बजे हम भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, आप भी पता नहीं कौन सी करंट अफेयर्स पढ़ाती हो, एक दिन आमना सामना कर ही लेते हैं। ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेन मीडिया अपना काम छोड़ दे तब टीचर्स और स्टूडेंट्स, क्योंकि बेटा ताकत है टीचर्स और स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स को उन्होंने ये कहा बेरोजगारों को कि ये कॉकरोच हैं, तो देखो सब टीचर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और कह रही है शिक्षक और टीचर में अंतर होता है। फिर कह रही हैं कि स्कूल कॉलेज में बच्चे नहीं जाते, वो कहते हैं कोचिंग की तरफ चलो। तो भाई तुम स्कूलों में जो कमियां हैं उन पे काम क्यों नहीं करवाते? सरकार तुम्हारी अगर सुनती है, क्या हम सब नहीं जानते स्कूलों में टीचर्स की भर्ती नहीं होती? कितने स्कूल हैं जो 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम पढ़ाते ही नहीं है? गांव का कोई लड़का लड़की पढ़ना भी चाहे ना तो वहां स्ट्रीम ही नहीं है, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा, इतना किराया कौन देगा? बेटियों की सेफ्टी सिक्योरिटी भी तो मैटर करती है। वो न्यूज कभी नहीं बनेगी। ये न्यूज बनेगी कि झालमुड़ी में सरसों के तेल की भीनी खुशबू आती है और मेलोडी कितनी चॉकलेटी है, 1983 में बननी स्टार्ट हुई। ये हमारा स्तर है बेटा। इसलिए अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों को डिग्रेड होके उन्होंने देश का भी बंटाधार कर दिया। सीटें बिक रही हैं, इन पे तो मैडम आपसे बोला नहीं जाता है। अगर आपको ढंग से ही आपको बोलना आता है ना और नहीं भी आ रहा है ना, तो हम जैसे टीचर्स को एक बार अपने स्टूडियो में बुलाइए और थोड़ा एकदम लॉजिक तरीके से चर्चा कीजिए, तो मैडम आपका ये जो मुंह चपड़ चपड़ चल रहा है ना, ये थोड़ा कम चलेगा। जो खुद किसी कौड़ी की नहीं है वो हम लोगों को कितने कौड़ियों का बोल रहे हैं, उनके हिसाब किताब के बारे में क्या कहा जाए? देश की सबसे निष्पक्ष पत्रकार, मतलब अपने कथनानुसार है, टीआरपी के चक्कर में ये बहुत कुछ काम कर देते हैं, जिंदा व्यक्ति को मार देते हैं। तो आदमी कहता है ना कि जो जैसा होता है सोचता है उसी के बारे में वैसा ही वो सोचता है। ये तो लेने के देने पड़ गए। ये जो गोदी मीडिया है ये मोदी जी से इस बात पर क्वेश्चन नहीं करेगी। आप परीक्षा पे चर्चा करते हो, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम लीक पे भी चर्चा कर लिया करो, उन बच्चों का भी दुख सुन लिया करो। इस महीने के अंदर ना जाने कितने सारे एग्जाम लीक हो गए, जैसे कि नीट, एसएससी, जीडी, CUT, UG हो चुका है और लेखपाल का एग्जाम होते यूपी में वो लीक हो चुका है और CBSE बोर्ड में इतने धांधलेबाजी हुई है कि पूछो मत। ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन अब मीडिया ने जितने भी टीचर है सबको उंगली कर दी। तो अब सभी टीचर ने मिलकर मीडिया के अंदर उंगली कर दी, जिसके कारण कि उनका भांडा फूटता जा रहा है। मीडिया के हिसाब से तो यही हुआ, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी कॉकरोच इनकी नज़रों में। फिर ये तो बस एक ही गवर्नमेंट की इतनी चाटने लग रहा है कि पूछो मत। मैं तो मीडिया से बस यही बात कहना चाहता हूँ कि तुमने ये बात बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। टीचरों से पंगा लेना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। तुम्हारी सारी काली बाजारी खुलने लग रही है अब। भाई तुम्हें पता है NT है, जिसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंडियन एयरफोर्स दी गई है एग्ज़ाम को एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचाने के लिए। अब जो CBI की रिपोर्ट है वो ये कहती है जो एग्ज़ाम का ट्रांसपोर्ट था वो तो कभी एग्ज़ाम लीक वहाँ से हुआ ही नहीं। एग्ज़ाम लीक तो वहाँ से हुआ है जहाँ से एग्ज़ाम प्रिंट हो रहा था। अब तो मुझे ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट भी क्या दलाली करने लगा है गवर्नमेंट की? जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ही नहीं पा रही है उसको हटाए ना, किसी और कंपनी को लाया जाए। लेकिन नहीं, अभी NTA से हाल फिलहाल में नीट एग्ज़ाम तो लीक हुआ ही था, CUT UG और करवा दिया। और तुम्हें पता है हमारे मोदी जी ना बहुत दूर की सोचता है। उन्हें पहले ही पता था कि गोदी मीडिया को गाली पड़ने वाली है, जिसमें मोदी जी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि अंजना कश्यप को कितनी गालियाँ पड़ेंगी। सोशल मीडिया देख लेना, अंजना ओम कश्यप को 10,000 गाली आएगी, तुमने मोदी की भक्ति की। श्वेता सिंह को 15,000 गाली आएगी, तुमने मोदी की भक्ति की। राहुल करवर को कहा जाएगा नहीं तुम्हारा अच्छा था। ये होने वाला है। बस यार आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि गोदी मीडिया की पोल खुले और भी। ये तो लेने के देने पड़ गए।